वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो क्लास 9th के सब्जेक्ट फिजिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे बुक में जो पहला यूनिट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इस ग्रुप में क्या क्या होगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डेली वीडियो लेक्चर होगा जो मंडे से फ्राइडे तक होगा। वीकली एंड मंथली टेस्ट। वीकली जो टेस्ट होगी वो हर सैटरडे को होगी और मंथली टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे उसी चैप्टर में से। कंप्लीट पीडीएफ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सॉलिड एक्सरसाइज, चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो आपको सॉलिड दी जाएगी। सॉलिड एमसीक्यूज, इस क्लास 9th के सब्जेक्ट फिजिक्स के 600 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आपको सॉल्व करके देंगे। एंड कंसेप्चुअल लर्निंग मीन्स इस चैप्टर में आप फिजिक्स के इस कोर्स में इस सेशन में आप फिजिक्स के आसान से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप की जो फीस है वो 300 रुपीज़ रखी गई है। ये बिल्कुल कम फीस है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन द फिजिक्स और व्हाट इज द फिजिक्स, तो आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो हमेशा याद करें कि जो वर्ड फिजिक्स है, वर्ड फिजिक्स इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है एंड दैट ग्रीक वर्ड इज फिजिकोस। वो जो ग्रीक वर्ड है वो होता है फिजिकोस होता है। सी की जगह पर हम के भी लिखते हैं। ये वर्ड है फिजिकोस। फिजिकोस की जो मीनिंग होती है वो होती है नेचर और सिंपली द नॉलेज ऑफ नेचर। इसकी मीनिंग नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर है। तो सबसे पहले कि फिजिक्स की जो हिस्ट्री है, ओरिजिन है, वो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ड फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस। यानी वर्ड फिजिक्स ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फिजिकोस में से लिया गया है जिसका मतलब होता है नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर। यह हिस्ट्री है। अब जो हम डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with study of matter, energy and interaction, और इसको रिलेशनशिप भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअल डेफिनेशन है किसकी? फिजिक्स की। ठीक है, इसको अब समझते हैं। आज का हमारा ये टारगेट होगा कि फिजिक्स की डेफिनेशन को आसान वे में समझना है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है ये? मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप और इन रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन फिजिक्स इन वन वर्ड। एक वर्ड में फिजिक्स को डिफाइन करें तो आपका आंसर होना चाहिए नेचर। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या है? नेचर है।
और डिफाइन फिजिक्स इन सिंपल वर्ड्स, तो आप कह सकते हो नॉलेज ऑफ नेचर इज नोन एज और इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, ये डिटेल डेफिनेशन है। अब इस डिटेल डेफिनेशन को समझते हैं, कंप्लीटली इसको समझते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, तो पहले आपको साइंस समझना चाहिए, पहले हमको साइंस समझना चाहिए। तो हमने इस सेशन को, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले 5 डेमो क्लासेस लिए थे। तो उस 5 डेमो क्लासेस में जो पहला डेमो क्लास था उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो अगर आपने ये डेमो क्लास नहीं देखा तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको डेमो क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें हमने साइंस को डिस्कस किया था कि साइंस इज अ लैटिन वर्ड taken from scientia, which means knowledge, and science is the knowledge of observations and experiments। ठीक है, उसके बाद साइंस की 2 मेन कैटेगरीज थी, वन इज कॉल्ड फिजिकल साइंस एंड अदर वन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस थी कि स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस एंड स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिक्स जो है वो साइंस के फिजिकल साइंस कैटेगरी की ब्रांच है, यानी फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। किसकी स्टडी है? मैटर की स्टडी है। तो हमने जो सेकंड लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, तो मैं सिंपली डिफाइन कर देता हूं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो जगह जिसको वॉल्यूम हो, यानी कुछ ना कुछ, हर वो चीज जिसको वॉल्यूम हो, यानी कुछ ना कुछ वो क्या करे, जगह ऑक्यूपाई करे। एंड हैज सम मास, यानी उसको कुछ क्या हो, वजन हो, मास हो, हम उसको क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। उसकी 3 कॉमन स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया था डेमो क्लासेस में। और उनकी इंटर कन्वर्जन थी, मींस के सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, एंड गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, एंड लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? सॉलिड में। उनके प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारा कुछ हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ा था। वो जो थर्ड लेक्चर था वो था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि स्टेट्स ऑफ मैटर का एक दूसरे में चेंज होना। ठीक है, अब हम देखें दूसरी किसकी स्टडी है? एनर्जी। तो हम यहाँ पर एनर्जी को, ठीक है, अब हम यहाँ पर एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली 2 फॉर्म्स एनर्जी के डिस्कस करेंगे, 2 टाइप करेंगे। वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम ये 8th क्लास में भी पढ़ के आते हैं कि एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, वर्ड काइनेटिक मतलब है मोशन, इसी तरह वर्ड पोटेंशियल मीन्स है पोजीशन। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी is called kinetic energy, and energy due to position of a body with respect to ground is called potential energy। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मीन्स मोशन में है, तो उसके पास एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड स्टेट से किसी हाइट के ऊपर है, पोजीशन पे है,
तो उसके पास एक एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पर जस्ट फार्मूले याद करने हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब एम क्या है? एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, 8th क्लास में पढ़ते हैं, इसका यूनिट किलोग्राम होता है। एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये फार्मूला होता है। आगे चल के हम इसी कोर्स में ड्राइव भी करेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। आपको जस्ट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेना है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, and h is the height of object with respect to ground। ये होता है किसका फार्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखें जो तीसरी पॉइंट है फिजिक्स के डेफिनेशन में कि एन इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, तो मैटर एंड एनर्जी का रिलेशनशिप और इंटरेक्शन दिखाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी। दैट इक्वेशन इज नोन एज E इज इक्वल mc²। अब E क्या है? E इज द एनर्जी, E हमारे पास एनर्जी है, M इज द मास, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम। C जो है वो रोशनी की रफ्तार है, कहाँ से? वैक्यूम में से। अब ये देखना है आपको कि ये इक्वेशन रिलेशनशिप बताती है किसमें? मास एंड एनर्जी में। मास का मतलब है मैटर एंड एनर्जी में। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसलिए इसका नाम हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन यानी E इज इक्वल mc² मीन्स E इज इक्वल एनर्जी, m इज द मास, C स्पीड ऑफ लाइट, उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, इसलिए इसका नाम हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। और ये इक्वेशन जो है वो मैटर और एनर्जी यानी मास एंड एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास एनर्जी रिलेशन। इसका दूसरा नाम हो गया मास एनर्जी रिलेशन। अब इस इक्वेशन का आपको मकसद समझना है कि E इज इक्वल mc² का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इट कंटेन्स एनर्जी इज इक्वल टू mc²। उसमें जो एनर्जी होगी वो mc² के बराबर होगी। मैं सिंपली स्टेटमेंट लिख देता हूं कि अ बॉडी ऑफ मास m कंटेन्स एनर्जी, और उसके पास जो एनर्जी होगी मौजूद वो क्या होगी? कंटेन्स एनर्जी इक्वल टू mc²। उसके पास mc² जितनी एनर्जी होगी। अब C जो है उसका जो वैल्यू होता है, दिस इज इक्वल 299 792 458 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पीड को या वेलोसिटी को। यानी स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम जो होती है कि लाइट यानी रोशनी, जैसे कि सूरज की रोशनी आती है, वो क्या करती है? 29 करोड़ यानी 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर कवर करती है एक सेकंड के अंदर। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम।
अब इसको आगे चल के पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कि हमने इसको क्यों लिखा। सिंपली आपको बता देता हूं कि पॉइंट आखिर में कंसीडर की जाती है, पॉइंट को यहां पर लेकर आ गए में, तो 2.99 हो गया इंटू 10, कितनी मरतबा पॉइंट शिफ्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, तो 2.99792458 इंटू 10 पावर 8 वैल्यू आ जाएगा। तो 2.99 इस वैल्यू को मैंने अप्रॉक्सीमेट लिख दिया कितना, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। काफी बुक्स में आती है कि दिस स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट प्रैक्टिकली मेजर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज रोमर। रोमर एक साइंटिस्ट था जिसने प्रैक्टिकली सबसे पहले इस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम को क्या किया, मेजर किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया किसमें, मास एंड एनर्जी रिलेशन में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी इक्वेशन है को मास और एनर्जी के रिलेशन को शो करती है, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी को शो करती है, आप कहेंगे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन या मास एनर्जी रिलेशन व्हिच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E द एनर्जी, m इज द मास, c द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसमें कितनी एनर्जी मौजूद होगी, mc स्क्वायर जितनी एनर्जी मौजूद होगी। व्हाट इज द c, c द स्पीड ऑफ लाइट whose value is approximately 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। और सबसे पहले ये प्रैक्टिकल वैल्यू किसने मेजर किया था, रोमर ने मेजर किया था। ठीक है, अब देखें एनर्जी का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है जोल, मींस एनर्जी इज मेजर्ड इन जोल। ठीक है, जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, किलोमीटर में, इसे हम एनर्जी को मेजर करते हैं किसमें, जोल में मेजर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, फाइंड एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी। उस बॉडी में बताएं कि एनर्जी कितनी होगी। तो आप सिंपली कहेंगे कि सर हमारा जो पास मास है वो क्या है, 1 किलोग्राम है। तो सिंपली इक्वेशन लगाएंगे, E इज इक्वल एम सी स्क्वायर, तो m का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, 10 पावर 2 के ऊपर भी है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 के ऊपर स्क्वायर इंटू 10 पावर 8 के ऊपर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, और यूनिट क्या होगा, जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ये एनर्जी का वैल्यू होगा जो 1 किलोग्राम की बॉडी क्या करेगी, कंटेंट करेगी। ठीक है, तो आज हमारा ये था सिंपल लेक्चर कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका, फिजिक्स का, कि फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिजिक्स को सिंपली हमने डिफाइन कर दिया कि ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये थी सिंपल की डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, जिसको हमने आज डिटेल में डिस्कस कर दिया कि इस डेफिनेशन का मकसद क्या है। हमने फिजिकल साइंस को समझा, मैं आपको डेमो क्लासेस सेंड कर दूंगा, मैटर को समझा, एनर्जी को समझा, और इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।